जय हिंद साथियों। हम बात करेंगे आज की क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे जो हमारे पास निगेटिव सेंटेंस का वाक्य होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, उसके वाक्यों को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। इससे संबंधित जो हमारे पास रूल होता है वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग आज की क्लास। अर्थात हम बात करेंगे अनुवाद बनाने के नियम की। तो इसमें हमें केवल एक रूल हमें अच्छे से याद रखना है निगेटिव सेंटेंस में। तो रूल हमारे पास क्या है कि निगेटिव सेंटेंस में शैल या विल के बाद हमें नॉट का बस केवल प्रयोग कर लेना है। शैल और विल के जस्ट बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है और शेष जो नियम होगा इससे पीछे का। अब इससे पीछे के कहने का मतलब साथियों कि हम लोगों ने पढ़ा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस या इसे हम लोग सिंपल सेंटेंस के नाम से जानते हैं। उसमें सभी के सभी रूल आपको डिटेल से पढ़ाए गए हैं। वो पूरा का पूरा रूल यहाँ पे लगेगा। केवल शैल और विल के जस्ट बाद हमें नॉट का प्रयोग कर लेना है। अब बात करेंगे यहाँ पे हम इसके फार्मूले के बारे में। तो यहाँ पे फार्मूले में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास शैल या विल, इन दोनों में से किसी एक ही का यूज करना है। शैल और विल इन दोनों में से एक किसी एक का यूज करेंगे। फिर इसके जस्ट बाद हमें नॉट का प्रयोग कर लेना है। इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। क्या हमको देखने के लिए मिलेगा, ऑब्जेक्ट हमें देखने के लिए, माफ कीजिएगा, इसके बाद हमारे पास क्रिया होगी। क्या देखने के लिए मिलेगा, हमारे पास भी अर्थात क्रिया हमको देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। क्या देखने के लिए मिलता है हमारे पास, हमको ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद हमारे पास ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड्स जो हमारे पास होंगे और लास्ट में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे जो हमारे पास कार्य को करेगा। शैल और विल इन दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे। फिर क्रिया का पहला रूप यहाँ पे लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस ओ डब्ल्यू लिखेंगे और लास्ट में हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है, उससे भी हम अच्छे से समझ लेते हैं ताकि पूरा का पूरा जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है उससे हम अच्छे से समझ सकें। तो इसमें पहला हमारे पास एग्जाम्पल है, सीमा अपनी सहेली के साथ लखनऊ नहीं जाएगी। तो इस पूरे कार्य को कौन करेगी, सीमा, क्योंकि यही करता है, सब्जेक्ट है हमारे पास। और ये कार्य कौन सा करेगी, जाएगी। तो ये हमारे पास क्रिया हो जाएगी, यानी जाएगी तो कार्य करेगी, क्रिया हो जाएगी। और कहाँ पे जाएगी, लखनऊ। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हमारे पास देखने के लिए मिलेगा, ऑब्जेक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। और किसके साथ जाएगी, अपनी सहेली के साथ। तो ये हमारे पास ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड्स हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ही का प्रयोग कर लेना है, यानी सीमा का हम प्रयोग कर लेंगे। और हमें अच्छे से पता है कि अगर हमारे पास आई और बी हमारे पास होगा तो इसके साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। और अदर, अगर इसके बाद छोड़ के कोई भी हमारे पास होगा उसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। हमने पढ़ा है सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे आई भी तो नहीं है तो हम लगाएंगे विल नॉट। अब जाना यानी जाएगी तो कार्य करेगी, तो किसका वर्ड मीनिंग लगेगा, गो टू। जाना का वर्ड मीनिंग क्या होगा, जाएगी, जाना, गो टू। कहाँ पे जाएगी, इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लेना है क्योंकि क्रिया के बाद हमें ऑब्जेक्ट ही लगाना है। लखनऊ, कहाँ पे जाएगी, लखनऊ। अपनी सहेली के साथ, लड़की है तो विथ माने होता है के साथ, और अपनी सहेली यानी हिज, हर फ्रेंड, क्या लगेगा यहाँ पे, हर फ्रेंड। लड़का रहेगा तो हिज और लड़की है तो हर फ्रेंड्स। ये हमारे पास पहला एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेगा। वह इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा नहीं देगा। तो वह जो है ये कार्य करेगा, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। और ये कार्य कौन सा करेगा, देगा। ठीक है, ये हमारे पास क्रिया हो जाएगी। और ये क्या देगा, हाई स्कूल की परीक्षा। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये हमारे पास इस वर्ष यानी कि ये देने देखने के लिए मिलेगा हमारे पास अदर वर्ष। तो सबसे पहले हम ही का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे लड़का है। और आई भी के साथ विल शैल होता है, अन्य सभी के साथ विल। तो विल इसके जस्ट बाद हमें नॉट का प्रयोग कर लेना है। इसके बाद हमें क्रिया चाहिए। तो हमारे पास क्रिया है देगा, देना कोड में नहीं होता है गिव। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हमारे पास है हाई स्कूल की परीक्षा, द हाई स्कूल एग्जाम यानी कि हाई स्कूल की परीक्षा। और अदर वर्ड्स इसके बाद लिखना है, तो इस वर्ष, दिस ईयर्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा ही विल नॉट गिव द हाई स्कूल एग्जाम
दिस ईयर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। अभी हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है साथी, जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे भी है। भारत के प्रधानमंत्री जी, ये हमारे पास है सब्जेक्ट, भारत के प्रधानमंत्री जी लाल किले पर झंडा नहीं फहराएंगे, तो फहराना क्या हमारे पास हो जाएगी, क्रिया हमको देखने के लिए मिलेगा, क्रिया। और ये क्या करेंगे, क्या चीज फहराएंगे, झंडा, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और लाल किले पर ये हमारे पास हो जाएगा अदर वर्ड्स। अगर इस तरह से आप कर पाओगे, इस तरह से यदि आप समझ पाओगे, तो समझो कि पूरा का पूरा सेंटेंस आप लोगों के लिए बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री, विल नॉट, अब फहराना कोड मीनिंग होता है होस्ट, और क्या फहराएंगे, द फ्लैग मैंने होता है झंडा, एट मैंने होता है पर, रेड फोर्ट मैंने होता है लाल किले पर, लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग कर देना है। नेक्स्ट एग्जांपल है तुम्हारा नौकर, ठीक है, तुम्हारा नौकर यही कार्य करेगा, इस सब्जेक्ट हमारे पास है। पानी देगा, ये हमारे पास है, पानी देगा, ये कई साथ लिखेंगे, पानी देगा, ये क्रिया हमारे पास है, ठीक है। अब किसको पानी देगा, पौधों को, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अदर वर्ड्स इसमें नहीं है। तो यहाँ पे पानी देना का वर्ड मीनिंग देखिए, वाटर मैंने भी पानी देना होता है, ठीक है, आइस में वाटरिंग लिख देंगे तो भी इसका वर्ड मीनिंग आपको देखने के लिए मिलेगा पानी देना। तो आप वाटर का प्रयोग भी कर सकते हैं और वाटरिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों आपके पास विकल्प है। तो योर सर्वेंट, तुम्हारा नौकर, विल नॉट वाटर द प्लांट्स, चाहे वाटरिंग द प्लांट्स, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद विल नॉट, इसके बाद हमारे पास क्रिया, और लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट इसमें दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यह साधु, ठीक है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। तुम्हें उपदेश नहीं देगा, तो उपदेश देना ये कई में होता है, ये क्रिया करेगा, और क्या करेगा, तुम्हें, यानी कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तुम्हें उपदेश नहीं देगा। तो दिस संत या साधु विल नॉट स्प्रिच, ठीक है, प्रिज टू यू मतलब होता है आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है वह अपने अभिभावकों से बात नहीं करेगा, तो यही कार्य करेगा। और ये कौन सा कार्य नहीं करेगा, अपने अभिभावकों से बात नहीं करेगा, तो ये क्रिया हमारे पास हो जाएगी, बात करेगा, और किसी से, अपने अभिभावकों से, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी ही, विल नॉट, ठीक है, बात करना कोड मीनिंग हो जाएगा टाल्क, मैंने बात करना होता है, और किससे, अपने अभिभावकों से, टू हिज गार्जियन, अपने अभिभावकों से। मैं, ये हमारे पास है सब्जेक्ट, मैं इस उपन्यास को अवश्य मई में प्रकाशित नहीं करूंगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास है मई, और प्रकाशित करूंगा, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी क्रिया, पब्लिश जिसकी वर्ड मीनिंग होती है, क्रिया हमारे पास है। और क्या चीज प्रकाशित नहीं करेगा, इस उपन्यास को, यहाँ पे ये मई नत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा, इस उपन्यास को प्रकाशित करेगा, इस उपन्यास को कब, मई में, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाए, ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि आई। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो अवश्य है, अवश्य शब्द यानी कि ये फिक्स है, ये एकदम सत्य है कि वो उसी मई में प्रकाशित करेगा, ये फिक्स कर दिया है कि मई में प्रकाशित करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आई भी के साथ, ठीक है, हमने लिखाया था, आप लोगों को याद होगा, तो यहाँ पे आई भी के साथ हम क्या करते हैं, हम विल का प्रयोग करेंगे। जब कोई चीज हमारे पास धमकी, आदेश या निश्चित हो ना, तो वहां पे हम लिखाए थे कि आई भी के साथ हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे हम विल का यूज करेंगे। और अदर के साथ हम क्या करते हैं, अदर के साथ हम सेल का यूज करते हैं, कब, जब हमारे पास धमकी, आदेश या कोई निश्चित या कोई फिक्स हमारे पास वर्ड होता है। तो यहाँ पे इस अवश्य इसकी वर्ड मीनिंग नहीं बनेगी, बस यहाँ पे फिक्स करने के लिए दिखा दिया कि मई में ही प्रकाशित करेगा। तो यहाँ पे आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, आई विल नॉट। फिर क्रिया हमारे पास है क्या है, प्रकाशित करूंगा, पब्लिश मैंने होता है प्रकाशित करूंगा, प्रकाशित करना। और इस उपन्यास को, तो दिस नोवेल, तो दिस नोवेल मैंने होता है उपन्यास, दिस मैंने यह, इन मई मतलब कब प्रकाशित करेगा, मई में, तो आई विल नॉट पब्लिश दिस नोवेल इन मई। हम अपना समय नष्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम है ना, जो ये सब्जेक्ट हमारे पास है, और नष्ट करना ये हमारे पास क्रिया हो जाएगी। और क्या करेंगे, नष्ट करेंगे अपना समय, ठीक है, अपना समय, तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें वी का प्रयोग कर लेना है, और यहाँ पे फिक्स नहीं है तो आई वी के साथ सेल लगेगा, तो किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग सेल का प्रयोग करेंगे। फिर जस्ट इसके बाद नॉट लगा देना है। और नष्ट करेंगे यानी कि बेकार, नष्ट करना कोड मीनिंग हो जाएगा वेस्ट, WAST, वेस्ट, ठीक है, क्या, अपना टाइम, आवर टाइम, क्योंकि वी के साथ यहाँ पे आवर का प्रयोग होगा। अगर मैं, अगर रहता तो माई का प्रयोग होता है,
अगर ही रहे चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो तो हिज का प्रयोग होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है मिस्टर वर्मा आज मीटिंग में नहीं आएंगे। तो ये मिस्टर वर्मा जो है ना ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये नहीं आएंगे तो ये हमारे पास क्रिया है। ठीक है, और कहाँ पे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, और कहाँ पे, मीटिंग में। मीटिंग में ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा और टुडे मतलब होता है आज, ये हमारे पास अदर वर्ड्स हो जाएगा। तो मिस्टर वर्मा विल नॉट, अब इसके बाद आना का वर्ड मीनिंग, यहाँ पे मीटिंग है तो अटेम्प्ट करेंगे, सिंपल सी बात है, तो आप कम मत लिखिएगा, अटेम्प्ट। ठीक है, वहां पे अटेंड करने जाएंगे। और क्या चीज, द मीटिंग, द मीटिंग, इन द मीटिंग भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे मीटिंग में है तो इन द मीटिंग भी कहीं कहीं आप देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे यह भी लिखा जा सकता है, और यहाँ पे एक चीज और, इन द मीटिंग भी आपको लगा सकते हो, दोनों आपके पास विकल्प है, आप दोनों विकल्प यहाँ पे यूज कर सकते हो। और टुडे मैंने होता है आज, क्योंकि ये अदर वर्ड है, टुडे मतलब आज। तो मिस्टर वर्मा विल नॉट अटेंड द मीटिंग टुडे, या इसको एक और बना सकते हैं, मिस्टर वर्मा विल नॉट अटेंड इन द मीटिंग टुडे, दोनों आपको सही देखने के लिए मिलेगा। वे कार्यक्रम के बाद घर नहीं लौटेगा, तो यहाँ पे वे शब्द जो है ना ये सब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, और नहीं लौटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, क्रिया यानी भी हमको देखने के लिए मिलेगा। और ठीक है, अपने कहाँ पे लौटेगा, ये घर, तो यहाँ पे घर ऑब्जेक्ट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कार्यक्रम के बाद ये हमारे पास हो जाएगा अदर वर्ड्स देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा हमारे पास, अदर वर्ड्स यानी OW देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी दे विल नॉट, और इसके बाद हमारे पास लौटाना का मीनिंग हो जाएगा रिटर्न, और कहाँ पे लौटेगा, होम मतलब होता है घर। आफ्टर, कार्यक्रम मतलब होता है इवेंट, माने होता है कार्यक्रम, आफ्टर इवेंट मतलब कार्यक्रम के बाद। तो दे विल नॉट रिटर्न होम आफ्टर इवेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह हमारे लिए स्वादिष्ट खाना नहीं बनाएगी, तो वह कार्य करेगी, तो ये सब्जेक्ट हमारे पास है। और यहाँ पे क्या कार्य करेगी, यहाँ पे बनाने का, ये हमारे पास क्रिया देखने के लिए मिलेगी। और क्या चीज, स्वादिष्ट भोजन, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और किसके लिए, हमारे लिए, ये हमारे पास हो जाएगा OW यानी अदर वर्ड्स देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे लड़की है तो इसके वर्ड मीनिंग सी लगेगा। ठीक है, विल नॉट, बनाना का वर्ड मीनिंग यहाँ पे कुक, और यहाँ पे स्वादिष्ट खाना, स्वादिष्ट डिलीजियस होता है, मतलब स्वादिष्ट फूड में होता है भोजन या खाना। और किसके लिए, हमारे लिए, तो फॉर अस में होता है हमारे लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम इस पाठ को आसानी से समझ जाओगे, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं है, सिंपल है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इसलिए लिया गया है कि आप देख सको कि बस केवल इसमें क्या डिफरेंस मिलेगा, साइलेबल के बाद बस नॉट का प्रयोग देखने के लिए मिलेगा सब में, बस इसमें साइलेबल के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होगा, पूरा नियम सेम वही चलेगा। तो यहाँ कार्य करेगा सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, समझ जाओगे, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्रिया है। ठीक है, और क्या चीज हमारे पास है, इस पार्ट, इस पार्ट को, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और आसानी से ये हमारे पास OW यानी अदर वर्ड्स हमें देखने के लिए मिलेगी। बस यहाँ पे क्या आप देख पाओगे, सबसे पहले यू फिर विल, बस इसमें नॉट नहीं मिलेगा, और पूरा बस सेम नियम पूरा वही चलेगा जो पीछे था। ठीक है, समझना कोड मीनिंग क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझेगा। और इस पार्ट को द लेसन, चाहे यहाँ पे दिस लेसन का भी प्रयोग कर सकते हो आप, इस पार्ट को मतलब होता है दिस लेसन। ठीक है, और इजिली, इजिली मतलब होता है एकदम सावधानी पूर्वक, या हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। आई होप, आशा करेंगे आप सभी हमारे साथियों से कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए ताकि आप प्रैक्टिस अपना कर सके, इसीलिए कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिए गए हैं। आई होप, आशा करेंगे हम सभी आप साथियों से कि आप सभी लोग इन एग्जाम्पलों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है। आई होप, आशा करते हैं आप सभी साथियों से कि पूरी की पूरी एग्जाम्पल आप आसानी से समझ गए हैं और इसे आसानी से आप लोग कर पाएंगे। जय हिंद साथियों।